कि कोई अमुक काम करते समय हम लोग किसी देवता को मनौती मान लेते हैं कि काम पूरा हो तो ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। क्या ऐसा करने से देवता लोग हमें सहायता करते हैं या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने कभी किया है क्या? जी करते हैं। कुछ लाभ हुआ है या नहीं? नहीं महसूस हुआ कुछ भी। अच्छा बैठ। ठीक है। एक देवी देवता या अलग अलग? जो आसपास दिखते हैं। हाँ वही बात। अपने औकात की सीमा में मनौती मानते हैं या औकात की सीमा का अतिक्रमण करके? सीमा में ही तो मानेंगे। सच्चे हृदय से सनातन धर्म में जो देवी देवता माने गए हैं उनमें विशेषकर जो इष्टदेव हों, कुलदेव हों, कुलदेवी हों, जिसमें किसी अन्य का हित ना हो और अपना हित हो, प्रार्थना करने पर उसकी पूर्ति अवश्य होती है। समझ गए? भगवान सूर्य और ब्रह्मा में एकत्व है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती शक्ति और गणपति गणेश, ये 5 सनातन देवता हैं। इनके जो शास्त्र सम्मत अवतार हैं, जैसे शिव जी के अवतार हनुमान जी, विष्णु जी के अवतार नृसिंह जी, राम जी, कृष्ण जी, 5 देव या पंचदेव के जो शास्त्र सम्मत अवतार, उनमें किसी एक को कुलदेव, कुलदेवी या इष्टदेव के रूप में मानकर उन्हीं के प्रति अपना जीवन समर्पित समझकर फिर उनका स्मरण करके करने योग्य काम प्रारंभ किया जाए और विघ्न की निवृत्ति के लिए उनसे प्रार्थना की जाए और आपकी कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो, तो अवश्य भगवान कृपा करते हैं, भगवती कृपा करती। लेकिन उसमें अनन्यता चाहिए, आस्था चाहिए और उचित विधा भी चाहिए। किसी का हित की भावना से अगर मनौती मांगेंगे तो सफलता न मिले, यही अच्छा है। आत्म कल्याण हो, दूसरे का हित ना हो, तो मनौती मानने पर भगवान, सीता जी ने मनौती मांगी या नहीं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, तो गौरी जी की कृपा से उनको राम जी मिले या नहीं? ऐसा तो होता ही है। अनन्यता चाहिए और आस्था चाहिए, दो, अनन्यता और आस्था। तीसरी बात उर्दू में कहें तो औकात। औकात माने अपनी सीमा में मनौती मांगे। हम कहें कि अजर अमर शरीर से हो जाऊं या ब्रह्मा जी का पद इसी समय पा, या नहीं, अपनी औकात देखकर आस्था पूर्वक मनौती मानने पर देवी देवता का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त होता है। अनन्यता चाहिए, आस्था चाहिए और औकात का ज्ञान चाहिए, तब मनौती पूर्ण होती है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और सबसे बढ़िया यह है कि जो इष्टदेव हों उनके प्रति देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के सहित अपने आप को मन से समर्पित कर दे और जो अपनी जिम्मेवारी है उसका निर्वाह करे, बिना मांगे ही वो फिर क्या, ऐसे छोटा बच्चा है, उसका पालन पोषण माता पिता आदि करते हैं, तो भगवान के समाश्रित हो जाने पर स्वयं भगवान योगक्षेम करते हैं इष्टदेव। लेकिन अगर मनौती माने बिना न रहे तो मनौती मानने में कोई आपत्ति नहीं है। शर्त यह है कि अनन्यता हो, आस्था हो, अपनी ही सीमा, अपनी औकात का ध्यान हो, और कुछ।
हो गया।